बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशलिन क्लासेस में। और मैं एक बात बता दूं, मैथ्स की जिम्मेदारी अब हमारी। क्यों? क्योंकि मैथ्स एकदम बेसिक से टॉप लेवल की पढ़ाई हम करा रहे हैं। अब मैंने पूरा बीड़ा उठा रखा कि अब भारत में विश्व का बच्चा अब मैथ पढ़ेगा। मैं सही बताऊं, इसलिए मैथ्स पढ़ेगा क्योंकि मुझे पता ना वो बीक कहाँ से है, मुझे वो सारी कुंडली पता है भाई। अभी टेंशन मत लीजिएगा। और मेरा ऐप भी है प्ले स्टोर पे, आप जाइए अपलोड कीजिए और वहां बहुत कम पैसे पे पढ़ सकते हो आप क्लास 6 टू 12 तक की मैथ्स, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो क्लास 8 वालों के लिए है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते हैं पहला चैप्टर है ना, तो समझना जरूरी है। उसकी कुंडली खोलते हैं हम, इसमें क्या क्या है बाबू जरा देखते हैं। देखो रेशनल नंबर क्या है, देखो भैया रेशनल नंबर्स तो ढेर सारे हैं, जैसे इवन है, ऑड है, नेचुरल है, होल है, अभी सब कुछ है। ये रेशनल कहाँ से आ गया? मैं सही बताऊं, रेशनल सभी वो फ्रैक्शंस हैं। अगर वो अपनी औकात पे आ जाए ना तो वही रेशनल हो जाएंगे। मतलब जैसे फ्रैक्शन कक्षा 3-4 में पढ़ाया गया 3/4, 4/5, उसमें कहीं माइनस वाइनस लगा दिया जाए ना तो मुझे लगता है वही रेशनल हो गया। मतलब सारा फ्रैक्शन रेशनल ही है भाई। अभी क्या है, रेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबरों का बाप समझना। विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी सीधा सीधा इन्होंने फ्रैक्शन की बात की जहां डिनोमिनेटर इनका जीरो नहीं होगा। बस इतनी सी बात है बाबू, समझ में आ रहा ना? मतलब सीधा सीधा एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स इज अ रेशनल नंबर। मतलब सारा फ्रैक्शन समझ में आ रहा ना? चलिए आगे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है रेशनल नंबर की, तो भैया चार है प्रॉपर्टी है। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जरा क्लोजर क्या है भाई, इसकी कहानी हम यहां बताते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, हम सीधा सीधा एक गवाही एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे आप जिस जाति बिरादरी के होंगे, शादी विवाह उसी जाति बिरादरी में लगभग होना चाहिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं कर लीजिए दूसरे जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि अगर हम होल, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी सारे बिरादर, अरे हमारे जाति में अगर शादी ब्याह हो रहा तो आपके यहां भी हो रहा, सबके यहां हो रहा। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मेनली होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर को समझते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या है हम सभी जानते हैं, जीरो से लेकर के पता नहीं कहां तक, जहां आपका मन कहे। ठीक है, तो इट मींस व्हेन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू होल नंबर्स, तो रिजल्ट भी होल नंबर। मतलब अगर दो होल नंबर को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो रिजल्ट भी होल नंबर में आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? जैसे समझ पा रहे, जैसे 2+3 5 हो गया, समझ में आ रहा ना? और अगर हमने कहा कि 0+5 तो 5 हो गया। मतलब जो जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो भी होल नंबर है और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी होल नंबर। समझ में आ रहा है? ऐसे इंटीजर का कहानी है कि ये दो इंटीजर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रिजल्ट अगर इंटीजर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। ऐसे रेशनल नंबर का भी है। क्यों? क्योंकि यार दो लोगों का जो भी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, अगर उनका रिजल्ट भी रेशनल आता है तो दैट मीन्स कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ये चार्ट बनाया मैंने, आप इसको समझिएगा। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं होल नंबर की, तो एडिशन जरा समझिए। 0+5 को मैंने ऐड किया, 5 आया, क्योंकि 0 भी होल नंबर था और 5 भी होल नंबर। समझ में आ रहा? लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, देखो 0 होल नंबर, 5 होल नंबर, तब 0 में से 5 जाने पे -5 कहां से आ गया? अरे -5 आया तो -5 होल नंबर तो होता नहीं, इसीलिए सब्ट्रैक्शन होल नंबर को फॉलो नहीं करता। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए अगर देखा जाए तो होल नंबर के लिए वेरीफाइड नहीं है। समझ में आ रहा है ना बाबू? अभी मल्टीप्लाई 0 × 5, देखो 0 और 5 दोनों क्या है? होल नंबर, रिजल्ट भी होल नंबर। समझ में आ रहा है? मतलब ये सीधा सीधा बोले कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल नंबर का देखे तो सिर्फ वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाइड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है ना? अच्छा इंटीजर, हाँ सुनो, अगर -2+5 करें, दोनों इंटीजर है, आंसर 3 आया, वो भी इंटीजर। हाँ यहां सब्ट्रैक्शन वेरीफाई नहीं था ना, लेकिन जरा देखिए 2 - 5 करेंगे तो -3 आंसर आएगा।
तो ये तीनों आपस में इंटीजर हैं, शायद ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई तो मैं सही बताऊं, मल्टीप्लाई और एडिशन चाहे जिसका ले लो, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, हम लोग तो सब वेरीफाई है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? डिवीजन में। भाई डिवीजन हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? अरे 0 को 5 डिवाइड किया, 0 को 5 डिवाइड किया तो आंसर 0 हो गया। मैं मानता हूं कि ये प्रॉपर्टी सही है, लेकिन 3 को 4 डिवाइड करता, वो भी तो होल नंबर था, तो आंसर 0.75 कैसे आ गया? समझ में आ रहा ना बाबू? तो इसलिए डिवीजन वेरीफाई नहीं होता। ऐसे रेशनल का देख लीजिए भाई, 1/2 प्लस 1/5 को ऐड करोगे एलसीएम लेकर के तो आंसर 7/10। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और इसका आंसर भी रेशनल। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी का चार्ट। अब बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि 500 का आप छुट्टा करा लीजिए, 100 की नोट और 200 की नोट ऐसे से चाहे जैसे रखिए रहेगा तो 500। क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें, जैसे 3 + 5 कर रहे हैं 8 आ रहा है, और 5 + 3 कर रहे हैं तब भी 8 आ रहा है, मतलब अगर उसका प्लेस चेंज होता है तब भी आंसर वही है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और इन तीनों का कम्यूटेटिव हमको पढ़ना है। मेरे पास उसका भी चार्ट है, ये देखिए। देख बाबू, होल नंबर का एडिशन तो सही है क्योंकि 3 + 5 8 और 5 + 3 भी 8। समझ में आ रहा ना? हमने 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, लेकिन जैसे ही मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया 2 - 5 किया -3 आ गया, और -3 होल नंबर नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। कम्यूटेटिव का सीधा सीधा मतलब होता है कि भैया हम जो भी यहां कुकर्म कर रहे हैं, अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूं तो क्या वो हो पाएगा? तो अगर हो पाएगा तो यस, नहीं हो पाता तो नहीं। भैया समझ में आ रहा ना? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए अगला हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में मैं सही बताऊं भैया, कम्यूटेटिव के लिए 2 लोग होते हैं, वो आपस में प्लेस चेंज करते हैं, लेकिन एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। एक एग्जांपल है हमारे पास, इसका भी मेरे पास एक चार्ट है, मैं दिखाता हूं आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? मैंने बोला कि 2 + 3 + 5 = 10 होता है। अच्छा, अगर मैंने 5 + 3 + 2 कर दिया तब भी 10। मतलब ये कि जब 3 लोगों को मैंने ऐड किया किसी भी ऑर्डर में तो आंसर 10 है। अगर थोड़ा सा भी मैंने उनका ऑर्डर चेंज किया तब भी आंसर 10 है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने देखा लगभग वेरीफाई था, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। पूछे क्यों? देखो 5 में से 2 जाएगा, जो रिजल्ट है उसमें से 3 जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 0। अगर मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर दूं, 2 में से 5 माइनस करूं, -3 आएगा, और फिर -3 -6। कहा भैया ऑर्डर मैंने चेंज किया तो आंसर ही नहीं आया, डिसमैच हो गया। तो मतलब सब्ट्रैक्शन चाहे वो होल नंबर का हो, चाहे इंटीजर का हो, चाहे रेशनल का हो, वो वेरीफाई नहीं होता। और डिवीजन तो दूर दूर की हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ जरूरी बातें। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा करके लगा देती है, छोटा करके आंसर ला देती है। आप भी जरा समझिएगा, जैसे 973 मल्टीप्लाई कर रहा है 7465 से, प्लस 27 × 7465। कोई बकलोल बच्चा होगा तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोनों को ऐड कर लेगा। अगर समझदार बच्चा होगा आप जैसा तो आप पता क्या करेगा, इसको और इसको कॉमन ले लेगा, 973 और 27 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 1000, और ये चिपका देगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो सीधा सीधा मैं ये बोलूँ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन को ईजी कर देता है। समझ में आ रहा ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। 0, ये किसी को भी, जैसे भूत ऊत होते ना, जिसको भी छुएगा अपना बना लेंगे, तो ऐसे 0 भी ऐड किया। अभी देखना बाबू, होल नंबर में 0 ऐड किया कुछ नहीं वही आंसर, लेकिन अगर मल्टीप्लाई किया तो 0 बना लिया। समझ में आ रहा ना? ऐसे इंटीजर, मान लीजिए कि a इंटीजर है, 0 ऐड करोगे तो कुछ नहीं, मतलब 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब उसको छुओगे ना, जैसे लाइट है, आप उसका यूज कर रहे हो सही से तो अति उत्तम। अगर आप उसको थोड़ा से भी लगा हुआ आपसे तो वो आपको अपना बना लेगी। समझ में आ रहा ना? तभी मल्टीप्लाई बोले 0 से तो म्याऊ, सब खत्म, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ 1। सर
किसी को भी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आप कसम से मैं बताऊं, चाहे जिससे नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अभी क्या, ये देखो मैंने होल नंबर को a इंटू 1 किया तो यहाँ a लिखना चाहिए था भाई। एक मिनट, यहाँ a इंटू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा लल्ला, ये हो जाएगा a, है ना। ये मुझे लगता है जो मेरा कंपोजर है ना वो थोड़ा सा, अब देखो माइनस a इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस a हो जाएगा, ठीक है ना। और a बाई बी को 1 मल्टीप्लाई करेगा तो सीधा सीधा a बाई b ही होगा। बाबू समझ में आ रहा ना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखो भैया क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे भी रसनल के, और इस साल तो सिलेबस आपका आपकी दुआ से बहुत कम हो गया, अभी टेंशन ना लीजिएगा। अब बाबू देखो ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसमें और इसमें 7/5 कॉमन है। इसका मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 7/5 हमने कॉमन लिया, यहां -3/12 बचा और यहां क्या बचा 5/12। शायद समझ में आ गया। देखो ये और ये मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। हमारे खानदान में -3/12 बचा और इसके खानदान में 5/12, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा 7/5। और भैया इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे 12 होगा और 5 में से 3 जाएगा 2, 2 बोझा 2 6 जा। अभी क्या हुआ 7/5 इंटू 1/6 बोले तो 7/30। देख रहे हैं कितना इजी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन को छोटा करा देती। अगला क्वेश्चन दिखाओ भैया, ये लीजिए, ये लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए बेटा। अगर मैथ्स में थोड़ा सा भी आपको बेसिक पता ना तो आप इसको बहुत प्यार से लगा सकते हैं। अभी देखो 9/16, 9/16 मेरे पास कॉमन है ना, तो मैं 9/16 को यूं रख लूंगा 4/12 और यहां क्या है -3/9, ये मैं ऐसे रख लेता हूं। अच्छा 9/16 जब मैंने कॉमन लिया तो 12/9 का एलसीएम कितना होगा 36 हो जाएगा क्या, है ना, 36 हो जाएगा। अच्छा 12 तिया 36 तो बोले तो 4 तिया 12 और 9 चौक 36, 9 4 जा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना बाबू। तो अभी 12 - 12 हो गया 0। ये तो मुझे लग रहा कि ये तो म्याऊ हो गया पूरा भाई। 0/36 का मतलब 0, यानी पूरा आंसर 0। अच्छा लगा ना बेटा। अगला क्वेश्चन ये देखिए मेरा, ये थोड़ा सा टेढ़ा यार, क्योंकि इसमें हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो अपने पास यहां 3/5 है, 3/7, 3 ए बाबू जरा इसको देखना, जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन होता है ना वो एक परिवार होता। बेशक ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग है और ये फालतू का है। तो अभी मैं आपको सही सजेशन दूं, इसको थोड़ा सा मैं बैक कर देता हूं। ये देखिए 2/5 इंटू -3/7 एक साथ कर लो, और ये माइनस क्या है -3/7 इंटू 3/5 एक साथ कर लो, और ये -1/14 जाने दो, ठीक है ना। अभी देखो बेटा वो देखो -3/7 कॉमन हो सकता है, तो ठीक है -3/7 हम कॉमन ले लेते हैं। इसके घर में क्या बचेगा, यही तो बचेगा, और इसके घर में क्या बचेगा, ये बचेगा। लेकिन ये साइन कहाँ लेके गया, ये तो यही रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -3/5। अच्छा -1/14 ये भी रहेगा, -3/7 और ये क्या बचेगा -1/5, -1/14। अच्छा अभी क्या होगा बाबू, देखो ये दोनों चिपके हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आ जाएगा 3/7 5 जा 35 -1/14। इसको फाइनली और आगे लगा लेते हैं, तो ये 35 दूना 70, यानी 35 और 14 का जो एलसीएम होगा ना बेटा वो 70 हो जाएगा। तो 35 दूना 70 मतलब 3 दूना 6 और 14 पंचे 70 मतलब -5।
तो बोले कितना आ गया ये 1/70। तो आपने देखा ना रेशनल कितना इजी है, ये मोस्टली प्रॉपर्टी पे है और लगभग मुझे लगता है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही गए हैं। आप प्ले स्टोर पे जा करके इस ऐसे QR आप स्कैन करोगे तो आपको वैसे भी मेरा ऐप मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जा करके आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको फर्दर स्टडी में बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि मैं क्लास 6 से 12 तक के सारे कंटेंट को वहां अपलोड कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।